देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बनने जा रहा है जैन हिंदुस्तान आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान और बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। जल्द ही सोशल साइट्स के बाद, अखबार के बाद आपके लिए सैटेलाइट चैनल के रूप में जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं खबरों का जखीरा। आपके लिए जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खबरों का धमाका, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जल्द ही शुरू कर रहे हैं आपके लिए जैन हिंदुस्तान। सेठों का शहर बीकानेर, अलबेला शहर बीकानेर, राजस्थान का एक बड़ा शहर बीकानेर संभाग, बड़े सेठों की बड़ी भूमिका बीकानेर के विकास के लिए रही है। हम आपको परिचित करवाएंगे बीकानेर के सेठों से, उनके निवास स्थान से, उनके समाज उपयोगी कार्यों से। इसी क्रम में हम आज शुरुआत कर रहे हैं बीकानेर के भीना शहर से। चंपालाल जी बाठिया, जो बीकानेर के रियासत काल के विधायक थे, समाज के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो सभी भूमिकाएं हम आपके सामने रखेंगे। आपको लिए चलते हैं सेठों का शहर बीकानेर। ये एपिसोड पहला शुरुआत आज हमने चंपालाल जी बाठिया की हवेली से की है। आपको लगातार सेठों के बारे में जानकारी देंगे। लिए चलते हैं अंदर की ओर। अलबेला सेठों का शहर बीकानेर, और इस बीकानेर में हम आए हैं आज भीना शहर, जहां पर बीकानेर रियासत काल के विधायक चंपालाल जी बाठिया, जिनका ये निवास स्थान है। आप देख सकते हैं यह जो हवेली है, यह चंपालाल जी बाठिया की हवेली के नाम से फेमस है। और आप इस पत्थर पे जो कारीगरी है वो मैं कैमरामैन जी से चाहूंगा कि ये पत्थर की जो कारीगरी है वो दिखाइए। यह अनुपम कारीगरी है। उसके ऊपर जो झरोखे जिसको बोल सकते हैं हम, जो खिड़कियां हैं, वो शीशे पर कलाकारी, शीशे की खुदाई करके वह तस्वीरें उकेरी गई है। और यह देखने लायक है बीकानेर अलबेला शहर, अलबेले सेठों का शहर और उनके अलबेले निवास स्थान। मैं कैमरामैन जी चाहूंगा कि लगातार जो इसकी खासियत है वो कहीं न कहीं नजर आ रही है। मेरे पीछे जो यह दरवाजा है, जो गेट है, वो आप देख सकते हैं। एक ही लकड़ी, वर्मेटिक की लकड़ी है। यह जो सबसे महंगी लकड़ी में से वर्मेटिक की लकड़ी है, उसका बना हुआ है। सिंगल लकड़ी लेकर के, और इसकी मोटाई जो है वो आप देख सकते हैं। इसकी जो थिंक है वो करीब करीब 3 से 4 इंच की थीम है। उसमें यह डिजाइन उकेरी गई है। उस एक ही लकड़ी को काट करके किस तरह से इसको डिजाइन किया होगा, यह कोई मशीन के द्वारा नहीं है, यह स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथ से उकेरी गई जो है यह डिजाइन है। शायद आपको ऐसी डिजाइन आज और अब बीकानेर के अलावा कहीं और नजर नहीं आए। अब हम लिए चलते हैं इस हवेली के अंदर की ओर। क्या क्या खासियत है, चंपालाल जी का क्या क्या योगदान रहा, वो भी आपको दिखाएंगे। लिए चलते हैं आगे की ओर, लगातार बढ़ते रहेंगे। हम चल रहे हैं हवेली के अंदर की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो छत है हवेली के अंदर, लकड़ी की छत है। और इसकी जो कलाकारी है, ये गेट आप देख सकते हैं, वर्मेटिक के गेट है। इनके वजन होंगे कम से कम, यह एक जो है क्विंटल वजन के गेट है। इतने भारी गेट, इतनी जो डिजाइन है इसकी, बड़ी कारीगरी इसमें दिख रही है आपको। बड़े छोटे स्तर की कारीगरी की गई है। और इस गेट का वजन जो है लगभग 1 क्विंटल के आसपास रहा होगा एक गेट का। और यह जो मुख्य द्वार है, इसके लिए अंदर हम चल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गणेश भगवान विराजित है।
और यह जो सारा जो गेट है वह अपने आप में एक रोमांचक जो अपनी है वो छटा लिए हुए हैं। अंदर की ओर चलते हैं, नॉक करते हैं, हम बातचीत करेंगे सेठ जी से और जो भी यहाँ अभी रह रहे हैं उनकी विरासत को। नमस्कार सेठ जी, वेलकम, आइए। अंदर की ओर चलते हैं और सेठ जी से बातचीत करेंगे और क्या क्या खासियत है वो देखेंगे। नमस्कार, अब हम यहाँ पे सेठ चंपालाल जी बांठिया जो बीकानेर रियासत काल के विधायक थे, उनके सुपुत्र सुमतिलाल जी बांठिया जी हमारे साथ है। हम इनसे बातचीत करेंगे सेठ जी का क्या योगदान था अलबेला शहर बीकानेर, अलबेले सेठ बीकानेर के, उनके बारे में बातचीत करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में सेठ जी का क्या योगदान था। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। हमने सुना है सेठ जी का बहुत बड़ा योगदान था, क्या क्या योगदान था इसके बारे में हम बड़ी विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। आप बताएंगे हमें कि सेठ जी ने क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए थे। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1909 में जी हमारे दादाजी अमीरमल जी ने मुरली मनोहर मंदिर के पास 10,000 गज में एक शाला का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन महाराजा गंगा सिंह जी ने किया था जी। उसके बाद स्त्री शिक्षा के बारे में वो बहुत प्रबल पक्षधर थे। यहाँ बिनासर गंगासर में कोई स्त्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तो 1932 में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोली। पहले प्राथमिक शाला तक थी, जिसका हमारे सेठ चंपालाल जी बांठिया धर्मा ट्रस्ट के कमरों में चलती थी, जिसका उद्घाटन महाराजा गंगा साधु सिंह जी ने किया था और उद्घाटन भी एक विस्मयकारी था। तो एक बटन दबाया तो चांदी का ताला खुल गया, दूसरा बटन दबाया तो वो भूगोल खुल गई और तीसरा बटन दबाया दरवाजा खुल गया। मेरे दर्शकों के मैं यह जानकारी देना चाहूंगा, यह एक बड़ी विशेषता वाली बात आपने बताई है कि बालिका शिक्षा, स्टेट के काल में बालिका शिक्षा की और कोई बड़ी जानकारी नहीं मिलती है बीकानेर के इतिहास में। आज हमें यह जानकारी मिल रही है। उस समय बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए सेठ अमीरमल जी और सेठ चंपालाल जी बांठिया द्वारा विद्यापीठ का निर्माण कराया गया। सबसे बड़ी बात यह बताई गई है आपके द्वारा कि इलेक्ट्रिक बटन के द्वारा ही लॉक खोला गया और उसके गेट का जो द्वार है उस समय वह टेक्निक अपनाई गई जो आज भी कहीं नजर नहीं आती। लगातार बातचीत जारी रखेंगे। और सेठ जी ने बालिका शिक्षा के अलावा और क्या क्या कार्य किए? बालिका शिक्षा पहले प्राथमिक स्कूल तक थी, फिर उसको उन्होंने कहा कि इसको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने जवाहर विद्यापीठ के पास एक और जमीन खरीदी और 10,000 गज में वो 8वीं तक की शाला खोली और उसको शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को समर्पित कर दिया और अभी वहाँ उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा लड़कियों की हो रही है जी। उसके बाद देश की आजादी के बाद 1952-53 में उन्होंने आचार्य वो क्योंकि जवाहरलाल जी महाराज साहब के अनन्य भक्त थे जी, तो जवाहरलाल जी महाराज की स्मृति में 50,000 गज जमीन उन्होंने अपने फर्म मैसर अमीरमल चंपालाल कलकत्ता उसके सौजन्य से वहां पर 30 कमरे बना करके और उसको शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को समर्पित कर दिया। आगे की 25,000 गज में उन्होंने 30 कमरों का निर्माण किया और पीछे की 25,000 गज खेल के मैदान हेतु खाली छोड़ दी। उसके बाद में अभी वहां पर अंग्रेजी माध्यम की भी 12वीं तक की शालाएं चल रही है और उसी परिसर में कॉलेज का भी निर्माण किया गया है। तो ये राजस्थान की पहली है जिसमें हिंदी में 12वीं तक, अंग्रेजी में 12वीं तक की शिक्षा और कॉलेज एक ही, मतलब LKG में बच्चा पढ़ा हुआ सीधा ग्रेजुएट होके निकलेगा। ये राजस्थान का पहला है जिसमें एक ही परिसर में तीनों है। 50,000 गज क्षेत्र में इतना बड़ा परिसर, अलबेला शहर, अलबेला सेठों का शहर हम इसलिए कह सकते हैं कि जानवर और पशु पक्षी भी अपने और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा यह शहर, सेठों का यह शहर अलबेला शहर था। 50,000 गज इतना बड़ा भूभाग उन्होंने बीकानेर की जनता के लिए, अपने गंगा शहर बीना शहर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा भूभाग खरीद कर और जनता को समर्पित कर दिया। यह होते थे स्टेट काल के विधायक, स्टेट काल के सेठ
और हम बातचीत को आगे बढ़ाते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई जवाहर विद्यापीठ वगैरह जो है वो नाम सुना है, उसमें क्या व्यवस्था थी, कैसे? जवाहर विद्यापीठ के प्रमुख संस्थापक वही थे। आचार्य जवाहरलाल जी का जो स्वर्गवास हुआ तो सेठिया कोटड़ी में एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बिनासर में जिस हॉल में उनका स्वर्गवास हुआ था, पहले तो वो अपने भाई के साथ मिलकर के वो जवाहर विद्यापीठ को दान कर दी। जिस हॉल में स्वर्गवास हुआ था वो अपने पिताजी की स्मृति में सेठ अमीरमल जी भाटिया पौषधशाला बिनासर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक संस्था यहाँ पर और स्थापना होनी चाहिए, तो सामने जमीन लुणिया की थी वो लेकर के और वहां पर जवाहर विद्यापीठ का निर्माण कराया। वहां पर बच्चों पहले छात्रावास भी था और बच्चों को वहां पर धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी और सारी खाने पीने 3 टाइम की, सुबह का नाश्ता, सुबह शाम का खाना और रात को दूध उनको डेली प्रदान किया जाता था। और वो अभी तो छात्रावास तो कोई कारण से बंद हो गया, लेकिन पुस्तकालय और वाचनालय अभी तक चलता है। और जवाहरलाल जी की स्मृति में वो किरणावली, उनके उपदेशों को प्रसार करने के लिए आज भी 35 किरणावलियां छपा रही है। पहली किरणावलियां उन्होंने अपने स्वयं के धन से प्रकाशित की और बाकी की अभी 35 किरणावलियां आज भी छप रही है और जवाहरलाल जी के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। एक बड़ी बात हमें यहाँ जानकारी आ रही है कि आचार्य जवाहरलाल जी एक संत थे, एक महाराज थे। उन महाराज की प्रेरणा से यह सारा जो बड़ी बड़ी जमीन और बड़े बड़े भूभाग में यह जो शिक्षा का क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र फैलाया गया, वो महाराज श्री की देन भी हम उसे कह सकते हैं, सहयोग कह सकते हैं। सेठ चंपालाल जी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो हमारी वर्तमान सरकारें कहती है हम पोषाहार या कुछ जो योजना है, आपने बताया कि उस समय जो बच्चे वहां धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे उनको 3 समय का भोजन और रात को सोते समय दूध, शारीरिक और मानसिक सारा विकास हो एक साथ, यह सब ध्यान में रखते हुए उनके रहने का स्थान बहुत बड़ी भूमिका थी सेठ जी की। सेठ जी का शिक्षा के क्षेत्र में यह काफी जो अनुकरण कार्य थे ये हमने आपसे जाना। अब हम जानना चाहेंगे लोक सेवा के रूप में उन्होंने क्या क्या अन्य कार्य किए थे। लोक सेवा के लिए उन्होंने उस समय बिनासर में कोई वाटर वर्क्स की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने बिनासर में 2 कुएं खुदवाए और उससे पूरे गांव को फ्री पानी दिया जाता था। और उसके अलावा उस समय बिनासर में कोई एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं थी, तो अपना गाड़ी और ड्राइवर 24 घंटे, आधी रात को भी गांव का आदमी कोई आके कहता मेरा बच्चा बीमार है या उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो ड्राइवर हमारा 24 घंटे रहता था और अपनी गाड़ी में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता था। इसके अलावा उस समय कोई टेंट हाउस की भी व्यवस्था नहीं थी, तो तांबे और पीतल के उस समय बर्तन चलते थे। तो जो भी बर्तन जिसको भी जरूरत होती गांव में, सब अपने घर से निःशुल्क उनको उपलब्ध करवाए जाते थे। बड़ी बात यह समझ में आती है, यहाँ पर जन कल्याणकारी कार्यों में सेठ जी का बहुत बड़ा योगदान नजर आता है। आज हम खबरों में हमें यह जानकारी मिलती है कि एम्बुलेंस के अभाव में लोगों को कई बार भारत में आज भी सुनने को मिलता है कि अपने रोगी को कंधों पर अथवा ठेलों में डाल करके ले जाया जाता है, बड़ी ही पीड़ा होती है। उस समय आज से 100 साल पहले सेठ जी ने अपनी निजी वाहन, अपनी गाड़ी यहाँ 24 घंटा अवेलेबल रखते थे और उसमें जो गांव के आसपास के जो रोगी थे वो रात को 2 बजे भी आकर सेठ जी का नॉक करते थे गेट, तो उनको ड्राइवर सहित वो सुविधा थी, वो एकदम निःशुल्क थी सुविधा, उसका कोई चार्ज नहीं था। बड़ा ही जो है, इसलिए हम कह सकते हैं अलबेले सेठों का अलबेला शहर हमारा बीकानेर और अलबेला उनका निवास स्थान। अलबेले सेठों की कई जो है वो अनुकरणीय कार्य है, उसमें सेठों को जो पारितोषिक मिला था उसमें कई अवार्ड, कई मेडल मिले थे। हम देखना चाहेंगे, क्या आपके पास अभी उपलब्ध है वो मेडल? उपलब्ध है। महाराजा गंगा सिंह जी की स्वर्ण जयंती पर ये रजत पदक सेठ जी को दिया गया और जैन समाज द्वारा ये गोल्ड मेडल सेठ जी को दिया गया। इसके अलावा बहुत संस्थाओं द्वारा अभिनंदन पत्र और श्रद्धार्पण पत्र उनको अर्पित किए गए। एक बात जो है वो बड़ी बात है, समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलने वाली बात।
हम निम्न से निम्न वर्ग और उच्च वर्ग से जुड़कर साथ चलते हैं। तो इसी क्रम में मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि सेठ जी के घर बीकानेर स्टेट के महाराजा गंगा सिंह जी, साधु सिंह जी, करनी सिंह जी और डूंगर सिंह जी, जितने भी महाराज हुए थे वो सारे यहाँ पर इनके शादी समारोह या जो भी सामाजिक समारोह होते थे यहाँ पर आकर भोजन लेते थे। भोजन के साथ इनके सामाजिक सरोकार में शामिल होते थे। मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा कि इस वर्ग से लेकर गांव के निम्न वर्ग के लोग भी यहाँ इनके शादी समारोह में शामिल होते थे। ये होती थी व्यवस्था। उच्च वर्ग से लेकर नीचे के तबके के लोगों को एक साथ लेकर चलना। यह लोकतंत्र नहीं राजतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र से अच्छा तंत्र था। यह तय करना रहेगा आपको लोकतंत्र या राजतंत्र। बड़ी भूमिका सेठ चंपालाल जी की, सबसे पहले चंपालाल जी से पहले अमीरमल जी की, उसके बाद में चंपालाल जी की, और आज हम चंपालाल जी के सुपुत्र सुमतिलाल जी के पास बैठे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे क्या विरासत कायम है, क्या आपने भी कोई ऐसा सामाजिक सरोकार किया है जिसके बारे में हम यह जानना चाहेंगे, हम गर्व महसूस कर सकते हैं, क्या विरासत लगातार है? हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने की चेष्टा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमने आनंद सागर की हमारी 8000 गज जमीन, जो वर्तमान कीमत 8 करोड़ के करीब है, वो अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ को दान करी है। वहां पर प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा का वो भवन बन रहा है, समग्र आरोग्यम वेलनेस सेंटर के नाम से। उसके बाद जो सेठ जी की जहां मूर्ति लगी हुई है, सेठ चंपालाल जी बांटिया धर्मा ट्रस्ट, उसको 1500 गज जमीन भी हमने साधु मार्गी जैन श्रावक समिति गंगासर भिनासर को दान कर दी है। और वहां पर भोजनालय का निर्माण हो रहा है, भोजनशाला का। आपको मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा कि जो खून का असर जिसको कहते हैं, हमारी विरासत जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। सुमतिलाल जी ने भी अपना योगदान इस विरासत को आगे बढ़ाने में दिया है। इन्होंने भी जमीन जो है वो समाज के उपयोग के लिए दी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार से आपने जो पिताजी के और दादाजी के नाम को आगे बढ़ाए हैं, हम ये चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह आपका परिवार फलता फूलता रहे। और इसी प्रकार विरासत बीकानेर की अलबेले सेठों का शहर बीकानेर, अब हम इनके निवास स्थान के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे, किस प्रकार से इनका निवास स्थान बना हुआ है, क्या विशेषताएं हैं। लिए चलते हैं आगे की ओर। शेर जी के निवास स्थान पे हम आए हैं और हमने यहाँ जानकारी ली है। यह जो प्लांटेशन है पीछे हमारे पीछे की ओर, यह हमने आपसे जानकारी ली है। और यह जो प्लांटेशन है ये कितना पुराना है और शायद बीकानेर का नहीं है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये करीब 100-125 साल पुराने हैं और बेल्जियम का कट ग्लास है। जितने भी आप देख रहे हैं सारे बेल्जियम का कट ग्लास है। और उधर उस अलमारी में है वो सारे पोर्सलिन के हैं। ये भी बहुत पुराने हैं पोर्सलिन के, ये सारे इसमें ऊपर नीचे सब लगाए हुए हैं। ये पोर्सलिन के बहुत पुराने 100-125 साल पुराने सब है। लगभग 100-125 साल पुराने यह जो मटेरियल है वो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बात की बधाई देना चाहेंगे हम कि यह जो मेंटेन करना इस चीज को एक बड़ी भूमिका को दर्शाता है। वह जो चीजें हैं इनको मेंटेन रख के मैं कैमरामैन जी से चाहूंगा कि यह जो टेबल मुझे नजर आ रही है यह भी एंटिक टेबल है। घोड़े की आकृति पर यह कांच का जो टेबल है, इसमें नीचे जो है पिलर नहीं होकर 4 घोड़े बने हुए हैं। उन घोड़ों पर इसको लगाया गया है। कहीं न कहीं बहुत बड़ी एंटिक। यहाँ मैं यह जिक्र करना चाहूंगा, आप सेठ जी से हमने जानकारी ली, यह जो गेट है यह भी जो लकड़ी है वो आज भी हिंदुस्तान में सबसे पुरानी जो महंगी लकड़ी है। यह आप देख सकते हैं, इसको यह पकड़ने का जो है यह भी बेल्जियम का जो है वह है। इतना जो पुराना आइटम, आज इसकी कीमत अगर हम देखते हैं तो वह कीमत लगभग जो है करोड़ों रुपए इसकी कीमत है। अब हम लिए चलते हैं जो रूम बने हुए अंदर की ओर, उन रूम में लेकर चलेंगे आपको कि रूमों में क्या क्या विशेष व्यवस्था है। अलबेला सेठों के अलबेला निवास स्थान, यह लगातार हम
नजर आ रहा है हमें। हम आपको इसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। सेठ जी हमारे साथ है। यह जो भित्ति चित्र है इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सेठ जी, यह भित्ति चित्र कब बनाए गए थे और इसकी विशेषता क्या है? ये भी हमारे दादाजी ने बनाई थी 125 साल पहले की। और ये सब जितने भी रंग है ये प्राकृतिक फूलों से बनाए हुए रंग है। लाल बिलू जितना भी है, और आज भी एज इट इज है, सब ये प्राकृतिक वो फूलों से बनाए हुए हैं। एक बड़ी विशेषता यहाँ नजर आ रही है। इस जो भित्ति चित्र है इसका कलर आज भी आप देख सकते हैं बिना केमिकल कलर का है। ये कहीं से भी डल नजर नहीं आ रहा है। बड़ी जो भूमिका है इस भित्ति चित्रों की, आज भी उकेरपन बड़ा अच्छा है। हम आगे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। जो अब भीतर एक रूम है, इस रूम की तरफ आगे हैं हम। जो रूम है इसकी व्यवस्था देखेंगे। सेठ जी, इस रूम की क्या विशेषता है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। इसकी ये जो छत है वो सिंगल पीस है। इतना बड़ा पेड़ आज के जमाने में होता ही नहीं है। पूरा सिंगल पीस इतनी बड़ी, और सारी बर्मा टीक की है। बर्मा टीक लकड़ी में खुदाई करके बनाई हुई और 125 साल पहले की है। ऐसी छत आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये दुर्लभ है। एक बड़ी बात आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा। यह जो छत नजर आ रही है, हमारे दर्शक इस बात को जाने कि वर्मेटिक लकड़ी की यह एकल छत है। यहाँ इसका कोई जॉइंट नहीं है। एक बड़ी लकड़ी में डिजाइन उकेर करके इसका निर्माण किया गया था। उस समय शायद बड़े पेड़ मिल सकते थे। आज के समय में इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े तने का पेड़ कहीं नजर नहीं आएगा। यह थी हमारी सांस्कृतिक विरासत। आगे की ओर बढ़ते हम, हमें लगातार जो है वह इस हवेली के बारे में, इस निवास स्थान के बारे में लगातार आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ले चलते हैं आगे की ओर। लगातार हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि विशेषता मैं जानना चाहूंगा। यह जो फर्श है उसमें कहीं जॉइंट नजर नहीं आ रहा है। यह जो टाइल्स है वो कितनी पुरानी है, कहाँ की है? हिंदुस्तान की टाइल्स नहीं लगती मुझे। ये व्हाइट है जो सारी इटली की है, और ब्लैक है वो सारी बेल्जियम की है। लेकिन इसमें कहीं भी आपको जॉइंट महसूस नहीं होगा। उस समय कोई मशीनें नहीं थी, सब हाथ से बनाई हुई थी। और उस समय की पॉलिश की हुई आज भी ये चमक उसी तरह से बरकरार है। शाइनिंग जो है वो आज भी बरकरार है इस फर्श की। कहीं भी यह प्रतीत नहीं होता, जब आप इस पे चलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा यह सिंगल पीस जो है वो बिछा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इस टाइल्स को हाथ से कटिंग करके, उस समय मशीनें नहीं होती थी, हाथ से कटिंग करके यहाँ ज्वाइंट किया हुआ है। यह बड़ी विशेषता है। शाइनिंग देखते ही बन रही है। इसके अलावा हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, यह जो दीवार के अंदर यह जो डिजाइन है, अपने आप में दीपक रखने के लिए छोटे छोटे जो स्थान थे वो बनाए गए हैं। यह डिजाइन भी देखते ही बनती है। इतना जो है बारीकी का काम जो किया गया है यह देखते ही बनता है। इन विशेषताओं के साथ लिए चलते हैं आगे की ओर। सारी जितनी भी लकड़ी का यहाँ पे काम है वो सारा वर्मेटिक लकड़ी जो है वो सबसे महंगी लकड़ी है। उनके दरवाजे यहाँ बनाए गए हैं और ये पत्थर के खंभे जो है वो नजर आ रहे हैं। सेठ जी से हम जो आगे की ये छतें हैं और ये जो गेट है इनके बारे में जानना चाहेंगे। यह बड़ा स्पेशल एक जो है वो बना हुआ है। ये जो ये गेट है ये आप देख सकते हैं। जो लॉक जो है इसकी डिजाइन जो है आप देख सकते हैं एक कलश की तरह नजर आ रही है। और यह जो अलमीरा है यह भी वर्मेटिक लकड़ी की है। कांच जो है ये इसमें लगे हुए वो 150 साल पुराने हैंडल जो है वो एक अलग धातु के बने हुए हैं। यह सारा जो मटेरियल है वो शायद जर्मन से आपने कहा से नहीं, ये बेल्जियम के हैं। ग्लास और ये बर्मा टीक की लकड़ी में ये कनेर की लकड़ी भरी हुई है। जैसे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का वो चित्र बनाया है, नीचे ये सरस्वती जी है, इधर लक्ष्मी जी है और किनारे ये पूरा हाथी दांत भरा हुआ है। यह आप देख सकते हैं कि किनारे बड़ी पूरा खासियत बात है। यह जो डिजाइन है इसको जो भरा गया है ये हाथी दांत से भरा गया है। आज के समय में हाथी दांत उपलब्ध नहीं होता, लेकिन यह हाथी दांत
जो है इसका यूज हुआ है। यह एक और बड़ा शो पीस है लकड़ी का, जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है, बहुत पुराने सामान नजर आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं। जो है यह अपने आप में जो है बड़ा ही अद्भुत है। यह जो है इसमें ये जो जितने भी जो सामान रखा हुआ है यह भी पुराना होगा। सब पुराने सामान है, सब 100-125 साल पुराने। इसमें भी देखिए महाराणा प्रताप बनाया हुआ है, नीचे कृष्ण जी की बनाई हुई है, और सारा ये भराई का काम किया हुआ है। आज भी मशीन से भी नहीं हो सकता भराई का काम, खुदाई का काम जरूर होता है लेकिन भराई का काम आज भी नहीं होता। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको जो नजर आ रही है हमारे को, वो इसकी ओर इशारा करना चाहूंगा आपको कि यह जो ट्यूब लाइट नजर आ रही है इसका साइज क्या है? ये 3 फुट की है। इंडिया में कब 2 फुट की और 4 फुट की बनी। ये 1950 में जब आजादी के टाइम के पहले की ट्यूबलाइट है, आज भी जल रही है। 3 फुट की ट्यूबलाइट ये 3 लगी हुई है और तीनों आज भी जल रही है। और इसकी पट्टी भी है जो बर्मा टीक की लकड़ी से बनी हुई है। ऐसी पट्टी भी अब बहुत दुर्लभ है बनानी। पूर्व में जो था वो बिजली के वायरिंग कहीं न कहीं नजर आती थी, लेकिन यहाँ एक यह विशेषता सेठ जी के द्वारा हमें जानकारी मिली है। यह जो स्टैंड था ट्यूब को लगाने का, वह लकड़ी का स्टैंड है और वर्मेटिक की लकड़ी है। कहीं भी आपको यहाँ पे इस स्टैंड पर, ट्यूब के स्टैंड पर कहीं भी आपको वायरिंग नजर नहीं आती, लेकिन यह जो लकड़ी में कलाकारी करके वायरिंग को अंदर की तरफ दिया गया है। अंडरग्राउंड फिटिंग जो है, जो कह सकते हैं 3 फीट इसका साइज है, जिसका निर्माण भारत में नहीं होता था और सिर्फ यह विदेशों से आती थी। 1950 आपने देखा कि 1950 में यह जो लकड़ी है, वह जो ट्यूब है वो 1950 से आज तक जल रही है। एक बड़ी विशेषता इस ट्यूब लाइट की है। 1950 से लेकर आपने कहा है जब से मेरा जन्म है उससे पहले से मैं इसको ये लगी हुई थी और इसको जलता हुआ देख रहा हूं, आज तक ये फ्यूज नहीं हुई। ये एक बड़ी बात है जो हमें यहाँ देखने को मिली है। बड़ी विरासत, बड़ा जो है रहस्य में जो चीजें है, सारी पोर्सलिन की है पुरानी, और नीचे कट ग्लास की है। और यहाँ भी आप देखिए शिवाजी और नीचे कृष्ण जी बनाए हुए हैं। और इसमें भी हाथी दांत भरा हुआ है। भारत की विरासत को यहाँ उकेरा गया है अपने जो है ये जो शोकेश है उसके तहत। यहाँ शिवाजी और यहाँ कृष्ण भगवान, इनकी जो है चित्र उकेरे गए हैं इन गेटों में। यह आप देख सकते हैं जो एक और है, यह भी ये महात्मा गांधी का इसमें चित्र बनाया गया है और नीचे कृष्ण जी है और एक में शिवाजी है। मैं इसकी खास बात ये बताना चाहता हूं कि 5 जोड़ी बनाने में 2 साल लगे थे। 2 साल में 5 जोड़ी और 2 आड़े बनाए थे। कितना समय लगा? पूरी हवेली बनाने में 30 साल लगे। पिताजी 20 साल के थे तब काम चालू हुआ और 50 साल के थे तब काम कंप्लीट हुआ। 30 साल तक कंटिन्यू काम चलता रहा। इन 5 जोड़ियों के निर्माण में इतना लंबा समय, इसमें खुदाई करके एक एक को भरा हुआ है। ये आप देखिए गांधी जी है तो उनका चेहरा भी बिल्कुल मिल रहा है। मतलब इतनी बारीकी से काम किया है कि ये आज भी संभव नहीं है। मतलब खुदाई का काम तो आजकल मशीनों से होता है खूब, लेकिन भराई का काम नहीं होता है। भराई का काम में इसमें बहुत समय लगता है और आज भी इतना समय लगेगा। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी विरासत है। विरासत जो है वो अनुकरणीय विरासत है। इसलिए हम यह कह सकते हैं अलबेला शहर सेठों का, अलबेले शहर में अलबेले सेठ थे, उनके अलबेले निवास स्थान है। यह जो 5 जो गेट है इनमें लगभग 2 साल का समय सिर्फ 5 गेटों को बनाने में लगा था। लग भी सकता है, इतनी जबरदस्त इनकी कारीगरी है। यह देखते ही बनती है। ले चलते हैं आगे की ओर। ये टाइल्स भी है वो सारी जापान की है, जापानी टाइल्स है सारी लगी हुई, और नीचे है मेड इन इंग्लैंड की। यह एक विशेष व्यवस्था मैं कैमरामैन जी से चाहूंगा कि जहां हम खड़े हैं यह जो टाइल्स है, यह भी टाइल्स जो है यह लंदन ब्रिटेन से मंगाई गई है। और जो दीवार में टाइल्स लगी हुई है इस और यह जो टाइल्स है यह जापान से मंगवाई गई टाइल्स थी। और आज भी इनकी शाइनिंग जो है, आज भी चमक जो है वो देखते ही बनती है। सबसे बड़ी खास बड़ी बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा
कि इतनी बड़ी विरासत को संभाल के रखना भी संभव नहीं है। यह जो हवेली है लगभग 5,500 गज, 5,500 गज में 5,500 गज में बना हुआ यह भवन है। इसकी साफ सफाई, इसका मेंटेनेंस रखना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन यह इन्होंने, सुमति लाल जी ने इसको संभाल के रखना है। इसका मेंटेनेंस देख रहे हैं, इनका रख रखाव देख रहे हैं, यह एक बड़ी बात है। लिए चलते हैं आगे की ओर। हमको इसको बेस्ट मेंटेन्ड हवेली इन बीकानेर का अवार्ड भी मिल चुका है। उद्यान चंद जी कोचर के वो हवेली यात्रा में बेस्ट मेंटेन्ड हवेली का वो दे चुके हैं हमको। इस हवेली को संभाल कर रखने में सुमित लाल जी की बड़ी भूमिका है, जो कि हमें नजर आ रही है पूर्ण रूप से। हम देख सकते हैं, हमने और भी कई हवेलियों में आपको लेकर चलेंगे, वहां साफ सफाई और यह जो मेंटेन रखने का काम है वह शायद नजर आए नहीं, लेकिन सुमति लाल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस हवेली को मेंटेन रखने में आपकी बड़ी भूमिका है। सफाई देखते ही बन रही है। और यह जो गेट के बाद में यह जो है फर्श, यह भी क्या पुराना फर्श है? पुराना है, सब पुराना है, दादाजी की बनाए हुआ है। ये भी सब इम्पोर्टेड मार्बल से बनाए हुए हैं। ये बेल्जियम का नहीं, ये बेल्जियम का नहीं है, ये बेल्जियम ग्रीन है वो तो बड़ौदा का है, और बाकी व्हाइट है वो इटली का है। इटली का यह इटली का पत्थर लगा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यह जो दीवार है, मैंने हाथ लगा के देखा है, कहीं भी जॉइंट नजर नहीं आ रहा है। इस दीवार की खासियत है शाइनिंग जो है, यह 0 वाट का बल्ब यहाँ जल रहा है, लेकिन इसकी चमक जो है इसकी, और इसकी जो पॉलिश है वो आज भी चूने की घुटाई की हुई है। ये घोटाई जो है एक अपने आप में, घोटाई के बाद में यह कलर उभर के आया है, इतने पुराना यह अपने आप में देखते ही बनता है। अच्छा, इसके बाद में यह जो नजर आ रहा है, यह जो है, यह फोटो जो है ये हाथ का है या हाथ से बने हुए फोटो हैं? बहुत पुराने फोटो हैं, 125 साल पुराने ये उस समय के लगे हुए हैं। इतनी भारी संख्या में यहाँ पे चेहरे दिखाए गए हैं इस फोटो में, और प्रत्येक चेहरे में हमें उन चेहरों की आंख, कान और नाक नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है हाथ से बनाए हुए यह जो भित्ति चित्र है, जो तस्वीर है, वो बड़ी दुर्लभ है। आज के समय में इनको मेंटेन रखना और इनको संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। लिए चलते हैं आगे की ओर। मुझे ये नजर आ रहा है सामने जो झरोखा है, एक विशेषता है मुझे नजर आ रही है। उस झरोखे में हम देख सकते हैं बाहर से जो शख्स आ रहा है वो मुझे नजर आ रहा है, घर के बाहर से कोई अंदर प्रवेश कर रहा है वो मुझे कहीं न कहीं नजर आ रहा है। यह हम जहां खड़े हैं यह कितनी दूरी है? ये तो करीब 50 फुट है, लेकिन हमारी रसोई 150 फुट दूर है, और रसोई में कोई महिला काम कर रही है, उसको भी यहाँ बाहर से कोई आया वो दिख जाता है। लगभग 150 फीट दूर व्यक्ति जो घर के बाहर से अंदर आ रहा है वो इस झरोखे में दिख जाता है। यह है बड़ी व्यवस्था अलबेले शहर के, अलबेले सेठ, अलबेला निवास स्थान। आगे लगातार बने रहेंगे आपके साथ इस अलबेले शहर की महाविभूतियों के साथ। हम इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
A grand welcome to Shanti Prime. An innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।